1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ, 1977 में जो उसका परिणाम आया, वो परिणाम काफ़ी भयावह था। इंदिरा गांधी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से चुनाव हारना पड़ा। और बच्चों की ताकत ये थी कि गाना चला झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये ताकत जनतंत्र का है, लोकतंत्र का है और छात्रों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और आपको पता है कि आज बीपीएससी की 17वीं री एग्जामिनेशन जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ, उसके बाद से जो 12-15 हज़ार के बच्चे थे उनका एग्ज़ाम जो है वो वापस करवाया जा रहा है। और लगातार जो और बच्चे हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि सब बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल करा के फिर से सही ढंग से कराया जाए। उसके बाद भी सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के बच्चों का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, बाकी बच्चे आंदोलन पर बैठे हुए हैं। साथ ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आज तीसरा दिन है जहां पर वो अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार बच्चों की मांगों को लेकर वो मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय मुख्यमंत्री का उन्हें मिले, वो बच्चों की बातों को रखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए 15 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर जी भी आज तीसरे दिन अनशन पर बैठे हुए हैं बिना कुछ खाए, तो कब तक ये सब चलता रहेगा और प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या कहूँगा, सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक ढांचा में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रहना चाहिए। सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, लाठी तंत्र पर विश्वास कर रही है। हमारे नौजवान छात्र जो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उसको तितिर-बितिर करने के लिए उसने लाठी चलाया और लाठी से उसके मस्तिष्क को ठीक करने के काम किया। बच्चों का कसूर यही था कि बच्चों ने देखा कि कदाचार और भ्रष्टाचार दोनों से लिप्त परीक्षाएं संचालित हुई देश में, राज्य में। वो लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको री एग्ज़ाम करा लिया जाए, क्योंकि सभी सीट पहले बेचा जा चुका था। बच्चों को ऐसा आभास हुआ। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने भारत के संविधान के आलोक में जो अधिकार संविधान निर्माता ने दिया है, उस आधार पर लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन शुरू किया। सरकार न सुनने आई, न समझने आई और लाठी चार्ज कर। देखिए मैं उसके खिलाफ प्रशांत जी ने आमरण अनशन पर बैठा है। हिंदुस्तान का 45 साल का जुआ जो आमरण अनशन पर बैठा है, वो पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि यह देश गांधी का देश है, आज़ाद का देश है, अम्बेडकर का देश है। जिन लोगों ने डेमोक्रेटिक फॉर्म को बनाया है, लोकतंत्रीय पद्धति को बनाया है, ये लोकतंत्रीय पद्धति को तार करके राजतंत्र को और अधिकारी तंत्र को स्थापित करने के काम मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आने वाला कल उनके लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है। और यह डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ये राज्य है, इसके लिए भी ठीक नहीं है। देखिए पुलिस वाले निवेदन करते हैं सरकार से कि 3 दिन से जो आमरण अनशन पर बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि मुख्यमंत्री जो चुने हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कम से कम 5-10 छात्रों को बुलाकर उसकी पीड़ा को समझ लें। अगर समझते हैं, मुनासिब समझेंगे तो कैंसिल करेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन बात तो करना लोकतांत्रिक होगा। और हमें लगेगा कि हमने अपने अभिभावक से बात किया, अपने बिहार के मुख्यमंत्री से बात किया, निर्णय जो लेना हो ले, कम से कम बुलाकर बच्चों से बात तो करें। कहाँ बात कर रहे हैं? लगातार यात्रा कर रहे हैं, सब विपक्षी दल भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से बात करने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो ये गलत संकेत है। 2025 आ रहा है, हमें लगता है कि नौजवान, उसके अभिभावक और बिहार के लोग को विचार करना चाहिए कि अधिकारी तंत्र से मुक्ति के लिए, अहंकार राजा से मुक्ति के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। क्योंकि हमको याद है कि 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ, 1977 में जो उसका परिणाम आया, वो परिणाम काफ़ी भयावह था। इंदिरा गांधी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से चुनाव हारना पड़ा। और बच्चों की ताकत ये थी कि गाना चला झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये ताकत जनतंत्र का है, लोकतंत्र का है और छात्रों का है। पुलिस वालों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए पुलिस वाली हमारी सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि जब लाठीचार्ज की जाती है तो जो पुरुष पुलिस है वो महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से मार रही है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वैलिड है। पुलिस तो अपनी नौकरी कर रही है, आदेश जो मिलता है उसका काम करना है। उन लोगों के अंदर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, लेकिन पुलिस का कसूर नहीं है, आदेश देने वाले के कसूर। आदेश देने वाला जनता के मतों से जीत कर आया है और उसी जनता के मस्तिष्क को लाठी से ठीक कर रहा है।
मैं उस व्यवस्था को, उस सरकार को मैं दोष देना चाहता हूं। पुलिस तो ऑर्डर आदेशपाल है, आदेश जो मिलेगा उसका पालन करेगा। पुलिस अगर इनकार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार को ही समझना है कि जो मैं आदेश दे रहा हूं अपने बच्चों पर दे रहा हूं, इस बिहार के नौजवानों के लिए दे रहा हूं, उन्हीं के माता पिता और बच्चों के वोट से जीत कर हम आए हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, उल्टे में उसको हम लाठी से मार रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं MLC हूँ, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 03 से, और मैं जनसुराज के समर्थन से MLC बना हूँ। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत हुई और आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार बच्चों के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी भी आज तीसरा दिन है जहां अनशन पर बैठे हुए, लगातार बच्चों की मांगों को अटल है, बच्चों की मांगों को लेकर अटल दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा हो रही है, क्या कुछ निर्णय निकलता है देखा जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।